तुरंत रघुनाथ जी ने अपनी भ्रगुटी टेढ़ी की और मन से चिंतन किया, एक दूसरा गोलोक धाम बना दिया। बोले अब तुम सब लोग बैठे रहो, जहां रहना है वहीं रहो, मैं इसके साथ दूसरे गोलोक धाम में रहूंगा। क्या करना, दया करना। प्रसंग आता है कि जब रघुनाथ जी अपनी लीला पूरी करके वैकुंठ जाने लगे, गोलोक धाम जाने लगे, तो अयोध्या में जितने लोग थे सबके लिए विमान आया। प्रभु श्री राम ने सबको कहा कि भाई सबके लिए विमान आया, अपने अपने विमान में बैठ करके सब लोग चलो, गोलोक धाम चलेंगे। सब लोग अपने अपने विमान में बैठ गए। हनुमान जी से राम जी ने कहा कि भाई सबके लिए विमान आ गया, सब विमान में बैठ गए, देख लो अयोध्या में कोई रह तो नहीं गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी कितने दयालु। हनुमान जी कहते हैं सरकार सबके लिए विमान आ गए, सब विमानों में बैठ गए, लेकिन श्री किशोरी जी का सीता जी के बारे में अपशब्द कहने वाले, अपमान करने वाले उस व्यक्ति के लिए विमान नहीं आया। सीता जी के चरित्र पर जिसने प्रश्न चिन्ह उठाया वो व्यक्ति सरजू जी के किनारे बैठ के रो रहा है, क्यों? उसके लिए विमान नहीं आया। राम जी बोले उसको बुला के लाओ। हनुमान जी बुला करके लाए, बेचारा रोने लगा। बोले महाराज मेरे लिए विमान नहीं आया, आप सब लोग जा रहे हैं, पूरी अयोध्या जा रही है, मैं अकेला कहां मर जाऊं। राम जी बोले काम करो, तुम छुप जाओ, हमारे विमान में अंदर बैठ जाओ, सिंहासन के नीचे छुप के बैठ जाओ, हम ले चलते हैं तुमको। तो वो व्यक्ति जिसने सीता जी का अपमान किया वो रघुनाथ जी के सिंहासन के नीचे छुप करके बैठ गया। अब जैसे ही महाराज विमान उड़े, एक एक करके विमान प्रवेश कर रहे हैं वैकुंठ में, देवता पुष्प वर्षण कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, महाराज बड़े बड़े गाजे बाजे बज रहे हैं। क्यों? अयोध्या नगरी पधारी है गोलोक धाम। सारे विमान प्रवेश कर गए। अंत में सबसे विशाल, सबसे सुंदर स्वर्ण का विमान भगवान श्री राम दरबार उसमें बैठ करके आ रहा था। जैसे ही गोलोक धाम में प्रवेश करने लगा तो गोलोक धाम ने अपने किवाड़ बंद कर दिए। ठाकुर जी बोले ये मुख्य द्वार बंद कैसे हो गया गोलोक धाम का? तो गोलोक धाम स्वयं कहता है, बोले प्रभु मुझे क्षमा करें, लेकिन आपके विमान में एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके लिए गोलोक धाम में जगह नहीं है। आप पहले उसको उतार दीजिए, तब यहां के द्वार खुलेंगे। राम जी बोले हम लेकर के आ रहे हैं, हमारी आज्ञा तो मानोगे? अरे हम उसको लेकर के आए तो तुमको द्वार खोलने चाहिए। गोलोक धाम बोला क्षमा करें प्रभु, गोलोक धाम की एक विधा है कि आचार्यों का अपमान करने वाला यहां प्रवेश नहीं कर सकता। सीता जी साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी हमारी आचार्य है, हम उनके अपमान करने वाले को यहां जगह नहीं दे सकते। इसलिए आपसे प्रार्थना है प्रभु उसको उतार दीजिए और विमान अंदर ले लीजिए। बेचारा सिंहासन से बाहर उतर करके आया, रोने लगा, चरणों में बैठ गया। बोले महाराज मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। रघुनाथ जी कहने लगे, बोले तुम चिंता मत करो, हम तुमको स्वर्ग भेज देते हैं। इंद्र को बुलाया, बोले इंद्र सुनो इधर आओ, इसको स्वर्ग ले जाओ। इंद्र बोला क्षमा करें प्रभु, स्वर्ग आने वालों के लिए जो नियम है उन नियमों का उल्लंघन इस व्यक्ति ने किया है, स्वर्ग में भी इसको जगह तो नहीं मिलेगी। ब्रह्मा जी को कहा भाई तुम ब्रह्मलोक में ले जाओ, वहां पे इसको कुछ काम धंधा दे देना, वहां रह लेगा। बोले माफ करें प्रभु, मैं ब्रह्मलोक इसको नहीं ले जा सकता। शंकर जी को कहा, बोले कि आप लेके चले जाओ। बोले हाँ दे दो मुझको, तीसरा नेत्र खोल करके भस्म कर दूंगा इसको। शिवलोक भी नहीं जा सकता। सब देवताओं से पूछ लिया, कहीं भी जगह नहीं मिली। सबसे लास्ट में अंत में बैठे हुए थे भैंसा पर चढ़ करके यमराज, नरक के स्वामी। राम जी ने पहले तो यमराज को देखा और फिर उस व्यक्ति को देखा, फिर बोले अब यही जगह बची है तुम्हारे लिए। बोले चलो कुछ नहीं, सब जगह से तो यही बढ़िया, इनसे बोल दो यही ले जाएं, लेकिन आप बोल देना ये मेरे को ज्यादा मारे पीटे नहीं।
राम जी ने यमराज जी को बुला, बोले यमराज जी इसको नरक ले जाओ अपने साथ, और कहीं जगह नहीं है, आप अपने यहां ले जाओ। यमराज जी ने भी मना कर दिया, बोले आचार्य का उल्लंघन करने वाला, आचार्य का अपमान करने वाला कैसा भी क्यों ना हो, उसको, इस पापी को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। क्षमा करें प्रभु, मैं अपना पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन इसको नरक नहीं लेके जाऊंगा। लेकिन रघुनाथ जी की कृपालुता, रघुनाथ जी की दया, रघुनाथ जी के भीतर जो करुणा है, वो करुणा कब प्रकट होगी? जब सबने मना कर दिया, राम जी को क्रोध आया, बोले तुम में से कोई नहीं लेके जाएगा इसको? बोले नहीं, हम नहीं लेके जाएंगे। तुरंत रघुनाथ जी ने अपनी भ्रगुटी टेढ़ी की और मन से चिंतन किया, एक दूसरा गोलोक धाम बना दिया। बोले अब तुम सब लोग बैठे रहो, जहां रहना वहीं रहो, मैं इसके साथ दूसरे गोलोक धाम में रहूंगा। जैसे ही उस व्यक्ति को दूसरे गोलोक धाम में लेकर के जाने लगे, तब देवता दौड़े दौड़े गए, सबने जाकर के उनके चरणों में प्रणाम किया, क्षमा मांगी। बोले प्रभु प्रभु हम स्वीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या सी शर्त है? यदि लक्ष्मी जी, सीता जी अपने मुख से कह दें कि हमने इसको क्षमा किया, यदि वो इसको क्षमा कर देंगी तो हम इसको स्वीकार कर लेंगे। तब प्रभु श्री राम ने प्रार्थना की, लक्ष्मी जी ने आकर के उसको क्षमा किया। जैसे ही लक्ष्मी जी ने क्षमा किया, तुरंत गोलोक धाम के द्वार खुल गए और ठाकुर जी का विमान प्रवेश कर गया। तो इस कथा से दो बातें सीखने को मिली। पहली बात तो भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। और दूसरी बात, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी किसी आचार्य का अपमान मत करना। यदि आचार्य अपमान यदि आपसे बना तो महाराज नरक के द्वार भी बंद हो जाएंगे। ऐसा कहते हैं, तीर्थ यात्रा में जब हम लोग जाते हैं तो तीर्थ यात्रा में जो हमको कीट पतंगा, कीड़े मकोड़े मिलते हैं, जो तीर्थ यात्रियों के पैरों के नीचे आकर के मर जाते हैं, ये तीर्थ यात्रा में मिलने वाले कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े वही हैं जिन्होंने आचार्यों का अपमान किया। इनको नरक में भी स्थान नहीं मिला, इसलिए ये कीट पतंगे 33 कोटि 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए जीवन में, लेकिन कभी किसी आचार्य का अपमान मत करना, किसी भगवत वैष्णव भक्त का अपमान मत करना, क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं मुझे अपना अपमान स्वीकार है, अपने वैष्णव का अपमान स्वीकार नहीं है। पूतना के पयोधर को ठाकुर जी ने अपने मुख में लिया, उसके विष को पिया, उसके दूध को पिया, उसके शरीर के रस तत्वों को पिया, उसके पुण्यों को पिया, उसके पापों को पिया, और पीते 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 प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत। जैसे ठाकुर जी ने प्राण पीने शुरू किए, घबराहट होने लगी पूतना को। बोली इतनी देर हो गई, ये बालक मरता क्यों नहीं है? इतनी देर से बालक घटके घटक दूध पिए जा रहा है, इसको कुछ होता क्यों नहीं? जैसे पूतना के पसीने छूटने लगे, महाराज धीरे धीरे विकराल रूप धारण करने लगी, बड़े बड़े नख निकल गए, बड़े बड़े दांत निकल के आने लगे, विशाल विकराल राक्षसी के रूप में परिणत होने लगी। ठाकुर जी उसके प्राण पी रहे हैं। अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, सामुंच मुंचाल मत प्रभाषणी, चिल्लाने लगी छोड़ छोड़ छोड़। पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, नन्हे से 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े। अब पूतना अपने रूप में आ गई थी, जैसे अपने रूप में आई तो ठाकुर जी ने अपने हाथ हटा लिए, पूतना को देख लिया, और अब ठाकुर जी कह रहे हैं मौसी जी हम पे तो पकड़ वो ही आवे, छोड़ वो ना आवे, और जाकू एक बार पकड़ ले मैं ना तो फिर वाकू ठिकाने लगा के ही छोड़े। 7 दिन का बालक बोलता है। पूतना के प्राणों को पिया महाराज। जैसे ही विशाल विकराल पूतना पीछे आंगन में आई है, प्राणों को पीते ही धड़ाम से गिरती है, ना जाने कितने खेत उसके नीचे आकर के सब चटनी बन जाती है। जोर की आवाज हुई, सारे ब्रजवासी दौड़ करके गए तो देखा नंद भवन के पीछे, नंदालय के पीछे विशाल विकराल शरीर है उसका, पूतना पड़ी हुई है।
खेतों में। दौड़ करके सब ब्रजवासी उसके ऊपर चढ़े, तब देखा कि नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु उसके पयोधर पर बैठ करके दुग्ध पान कर रहे हैं। सब ब्रजवासियों ने कन्हैया को गोद में उठाया। गोपियां सब कन्हैया को लेकर के गौशाला गईं। गौशाला में ले जा करके कन्हैया को गाय की पूंछ से झाड़ा दिया। कन्हैया के अंग पर गौ माता के चरणों की धूल को लगाया। पूतना के संपूर्ण शरीर की अंग अंग को अलग अलग करके चिता पर आग लगाई और उसके अग्नि संस्कार किया। सब ब्रजवासियों ने पहली विपत्ति ठाकुर जी के ऊपर पधारी है, पूतना के रूप। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, पूतना मर्दन भगवान की जय। पूतना का वध किया ठाकुर जी ने और पूतना को वो गति प्रदान की जो मां यशोदा को मिलनी चाहिए।